द्वारिका प्रसंग में श्री कृष्ण ने एक बात सभी लोगों को कहा कि मैं बीमार हूँ। कृष्ण सोचते हैं कि वास्तव में मेरा भक्त कौन है, क्योंकि कभी कभी परमात्मा क्या सोचते हैं कि मेरा भक्त जो भी होगा मेरे ऊपर कितना श्रद्धा करता है, और वास्तव में भक्त मेरे पूरा विश्व संसार में वास्तव में भक्त कौन है, ये कन्हैया देखना चाहते थे। तो कन्हैया द्वारिका प्रसंग के अंतर्गत कन्हैया ने एक बार क्या कहा, तो कहते हैं सबको कहा द्वारिका वासियों को कि मैं बीमार हूं। तो कन्हैया को कुछ दवाई पानी कुछ दवा खिला करके कन्हैया को ठीक कराएं, परंतु कन्हैया कहते हैं कि मेरा अपना जो भक्त होगा वो भक्त का चरण का रज जब मुझे मिलेगा तो मैं ठीक होऊंगा। तो चरण का रज यानी किसी भक्त का चरण के अंदर दबा हुआ जो मिट्टी, चरण रज। तो कौन सोचे कि परमात्मा को चरण का रज दे, परमात्मा को मिट्टी खिलाना कौन चाहेगा, वो भी अपने चरण से दबा हुआ। तो द्वारिका वासियों ने कहा कि हे प्रभु, हमें आपको ये चरण रज खिला करके मिट्टी खिला करके हमें नरक का भोगी नहीं बनना है, नरक नहीं जाना है। आप तो परमात्मा है, परमात्मा को ऐसा नहीं किया जाता है। तो पूरे भारतवर्ष में ये बात फैली, किसी ने चरण रज खिलाने की बात, चरण रज भेजने की बात नहीं की। तो कन्हैया की बात गोपियों के कानों में पहुंची। गोपी वृंदावन की ग्वालिन है। शास्त्र में बहुत कन्हैया की भक्ति में जब गोपी की बात आती है तो गोपियां बड़े भोली भाली सीधी सरल है। वैसे गोपी कौन है, तो कहते हैं तत्सुखी सुखित्वम प्रेम लक्षणम, यानी दूसरे के सुख को देख करके मैं खुद प्रसन्न हूं, उस सुख को प्रेम का लक्षण कहा। तो ऐसे गोपी दूसरे को खुश देख करके स्वयं प्रसन्न होना वो गोपियों का लक्षण है। तो यहाँ पर कन्हैया जब बीमार हुए तो गोपियों ने सोचा हम क्यों ना मिट्टी भेजें, कन्हैया को चरण का रज हम क्यों ना दें। अरे हमारे चरण के रज खा करके पान करके कन्हैया यदि ठीक होते हैं तो हमें कोई अतिशोक्ति या नहीं है। तो इसीलिए आज गोपियों ने अपने चरण का रज द्वारिका भेजा। गोपी वही है, क्योंकि शास्त्र कहता है गोपी भक्ति रस पीवती इति गोपी। जो कन्हैया अपने इंद्रियों से कन्हैया के भक्ति रस का जो पान करता है वो है गोपी। इसीलिए आज गोपियों ने चरण का रज भेजा। तो गोपियों की वो बात को सुन करके कन्हैया और वो मिट्टी को देख करके कन्हैया बड़ा प्रसन्न होते हैं और उस मृदा मिट्टी को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो कन्हैया ठीक हो जाते हैं। कन्हैया कोई बीमार नहीं थे, परंतु वो चाहते थे कि मेरा भक्त है कौन, मुझे इतना चाहने वाला कौन है मेरे संसार में। क्योंकि परमात्मा के परम धाम में तो कन्हैया को सब कोई चाहता है, परंतु संसार में जब मैं आया हूं तो मुझे संसार के कोई भक्त ऐसा हो जो मुझे चाहता हो। तो आज इस बात को हम प्रतिपादित करते हैं, देखते हैं कि वास्तव में कन्हैया का भक्त तो गोपी है। इसलिए संतों ने कहा इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। कहते हैं परमात्मा के ऊपर प्रेम बना रहे, परमात्मा के ऊपर प्रेम हो तो संसार में सबसे बड़ी वस्तु यही है कि परमात्मा के प्रति प्रेम करते रहना चाहिए। इस प्रसंग से हमें ये मिलता है, परीक्षा तो सबको आता है, परीक्षा में पास वही हो सकता है जो सीधा सरल भक्त होता है, वही पास होता है गोपियों की तरह।